हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करते हैं कुछ परिंदों की। परिंदे जो बहुत ही चंचल होते हैं, मासूम होते हैं, स्वच्छंद होते हैं। और जब हम बात करते हैं इसी कड़ी में कबूतरों की, तो कबूतरों को बहुत ही कम चंचल और मासूम ज़्यादा माना गया है। कबूतर को शांति का भी प्रतीक माना जाता है और साथ ही कहा जाता है कि कबूतर अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही ईमानदार होता है। हिंदू शास्त्रों में तो कबूतर को ब्राह्मण का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है इनकी हत्या अपशगुन लाती है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी पक्षी को मारने से आप अपने भीतर अत्यधिक अपराध बोध प्राप्त कर लेते हैं। और ये कोई भी जीव के लिए, सिर्फ कबूतर के लिए नहीं है। और सफ़ेद कबूतर को स्पेशली बहुत ही शुभ माना गया है और इसीलिए इसे मसक्कली कहा गया है। दूर दराज के गांव में जब मौसमी एलर्जी होती है तो कहा जाता है जो कबूतर की बूंदें होती है ये बहुत अच्छा इलाज होता है। जब वो आपकी गली में एक ही लाइन में बिजली की तारों पर बैठते हैं तो इसे माना जाता है कि बारिश होती है। और कुछ जातियां राजस्थान में मौसम की जानकारी का पूर्व अनुमान लगाने के लिए इनके बैठने का तरीका ही देखती है। दोस्तों, कबूतर की जो बूंदें होती है वो जहरीली मानी गई है। कबूतरों में एक्चुअली हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो आपके जीवन में अस्थमा, टीबी, सांस की अन्य समस्याओं जैसे रोगों का कारण बनते हैं। प्राचीन भारत में कबूतर नहीं थे। मुगल इसे दूध के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपने साथ लेकर के आए थे और कहा गया था तभी कि पूरे भारत को इसने खराब कर दिया। लेकिन आपको बता दूं, हमारे पूर्वजों ने भी देखा कि कबूतर विशेष पक्षी है और आसानी से आपके भविष्य को भी देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही दिव्य प्राणी है और इस दिव्य प्राणी की सहायता से उच्च शक्तियां प्राप्त कर सकता है। मनुष्य भविष्य में क्या होने वाला है इसकी उम्मीद कर सकता है। कहा जाता है कि यदि सड़क पर चलते समय कबूतर आपके सिर या कंधे पर बैठ जाता है तो आपको उच्च शक्तियों के अदृश्य संरक्षण प्राप्त होते हैं। यदि कोई उड़ता हुआ कबूतर आपको एक पंख से छूकर चला जाए तो कहा जाता है कि आपके जीवन में कोई विशेष मिशन आने वाला है जिसे आपको पूरा करके निकलना है। और पक्षी आपको याद दिलाता है कि आप यहाँ क्यों हैं और आपको प्रोत्साहित करता है। यदि सड़क पर कोई कबूतर आपसे टकरा जाए तो अप्रत्याशित घटना की आपको उम्मीद करनी चाहिए। दोस्तों, कबूतर के बारे में संकेत और अंधविश्वास हमेशा उसके प्रतीकात्मक अर्थों पर आधारित होते हैं और मेनली सकारात्मक पक्ष ही है क्योंकि प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है, शांति को दर्शाता है। और कहा जाता है कि कोई अविवाहित लड़की हो, अगर उसके घर के चारों ओर सफ़ेद कबूतर उड़ने लगे तो ये अच्छा शगुन माना जाता है। लेकिन अगर आपकी घर की बालकनी में या छत पर कोई मरा हुआ कबूतर मिल जाए घर के आंगन में तो ये एक अपशगुन माना जाता है। आसन्न बीमारी, निराशा ये दर्शाता है। लेकिन अगर कहीं पे और बैठ जाए, सिर हो, कंधा हो, हाथ हो या शरीर के किसी हिस्से में, तो ये भाग्यशाली शगुन माना गया है। आज का नहीं, कबूतर का पालन का चलन भारत में 6000 सालों से भी पहले से है। बहुत ही खूबसूरत पक्षी होते हैं और जब कुटुर कुटुर करते हैं तो दिल खुश हो जाता है, सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। हालांकि तोते के मुकाबले हमारे देश में लोग कबूतरों को कम पालते हैं क्योंकि इसके ज्योतिष कारण भी होते हैं। कबूतर को दाना खिलाना सभी लोग कहते हैं ज्योतिष की दृष्टि से भी ग्रहों को शांत करता है, बहुत ही अच्छा है। और प्राय सभी लोग सुबह सुबह कबूतरों को दाना खिलाते हैं। लेकिन कहा जाता है यही कबूतर जब घर में घोंसला बना लेते हैं तो वैसे भी देखा जाए तो परेशानी हो जाती है क्योंकि कहीं पे भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस, फिर वहाँ गंदा करने लगते हैं। चाहे बालकनी हो, कोई रोशनदान हो या बाहर की तरफ कोई कोना हो, और इनके बीट से पूरा चारों तरफ गंदगी हो जाता है जिसकी वजह से लोग घरों में कबूतरों को घोंसला नहीं बनाने देते या भगा देते हैं। और देखा जाए तो घर में कहीं इसमें अपवाद है, कुछ लोग घर में घोंसला बनाना दुर्भाग्य का सूचक मानते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कबूतर को माता लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। इसलिए कबूतर अगर घर पे आते हैं, उन्हें आप दाना खिलाते हैं अपने आंगन में या घर के बाहर, तो ये शुभ मानते हैं। कहते हैं कि सुख समृद्धि आने लगती है, प्रगति में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आपके घर की बालकनी में, छत के आसपास या अन्य जगहों पर कबूतर अपना घर बना ले तो ये आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है, आपके परिवार की प्रगति को रोक देती है, परेशानियों का सबब बन जाती है।
और कभी कभी तो हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आज आने वाले समय में कोई विशेष घटना होने वाली है। वहीं कई लोग मानते हैं कि कबूतर अगर घर में घोंसला बना ले तो पैसों से जुड़ी परेशानी दूर होने लगती है। लेकिन कैसे बनाने देना चाहिए, क्या बनाने देना चाहिए, ये पर्सनल आपकी चॉइस है। अक्सर हम देखते ही हैं कि ऐतिहासिक इमारत हो, ऊंचे स्मारक हो, इन पे कबूतर अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन वही क्या होता है, पूरी पूरी इमारत कहीं कहीं पे तो कबूतरों की बीट से गंदी हो जाती है। अब कबूतर को जहाँ एक और दाना डालना पुण्य का काम माना गया है, आपको क्या करना चाहिए, अच्छा माने या बुरा माने, ये अब आगे बताती हूँ। आपको सावधानी रखनी चाहिए। घर की छत पर कबूतर को दाना न डालें। अपने आंगन में डालिए, घर के बाहर दाना डालिए, किसी और जगह पर जाकर डालिए, लेकिन घर की छत पर आपको दाना बिल्कुल नहीं डालना है। अगर डालना भी है तो कबूतरों को दाना एक छोटे से बर्तन में या कोई भी चीज़ में डालें और छोटा छोटा दाना ही डालें, जैसे गेहूँ, चना, साबुत अनाज, भुट्टे का दाना। और अगर आप फ्रूट्स वगैरह खिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके छोटे छोटे टुकड़े करके काटें, फिर इन्हें आप कोई बाउल में या किसी चीज़ में खाने दें, क्योंकि घर की छत आपकी गंदी नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का मेल होता है वहाँ जीवन में स्थितियाँ खराब हो जाती है। अगर जन्म कुंडली में ही बुध और राहु का मेल हो जाए तो फिर कहा जाता है इंसान पागल तक हो सकता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि जैसे किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ बांध दिया है। और इस अवस्था में इतना बेतुका सा हो जाता है कि वो कोई भी गलत काम कर सकता है, कोई भी अपराध कर सकता है, यहाँ तक कि जेल भी जा सकता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी हरकतों से बुध और राहु को अगर खुद ही एक कर दे और इनको खुद ही खराब कर ले तो उसका नतीजा बुरा तो मिलेगा ही। कैसे, अब इसका कबूतर से क्या लिंक है बता देती हूँ। तो ज्योतिष में कबूतर को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है और छत जो होती है घर में उसको हमेशा बताती हूँ राहु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमेशा हर वीडियो में प्राय बताती हूँ कि घर की छत को गंदी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो राहु आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालने लगता है। ऐसे में जब लोग अपनी छत पर दाना डालते हैं कबूतरों को तो ये अच्छा है, कोई बात नहीं, आपका बुध और राहु का मेल तो हुआ। लेकिन फिर जब ये कबूतर दाना खा करके चले जाते हैं तो और भी परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी कब बढ़ती है, जब छत को गंदी कर देते हैं, बीट कर देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, राहु खराब हो गया, आपका छत राहु है तो राहु खराब हो गया और इसका रिजल्ट फिर आपको बहुत बुरा मिलता है। दाना खाते वक्त कबूतर सब जगह गंदा कर देते हैं और इस वजह से उस घर में रहने वाले लोगों की कुंडली पर राहु हावी हो जाता है। और राहु हावी होने से क्या होता है, मनुष्य के सभी चीज़ों में दुर्भाग्य बढ़ता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कन्फ्यूजन आता है लाइफ में, मान सम्मान में कमी होने लगती है, घर में लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ जाते हैं। दो लोग एक साथ बैठते हैं तो बिना लड़े उठते नहीं हैं। कहा जाता है कि ऐसा लगेगा जैसे कि आपके घर पे किसी ने कुछ बांध दिया है या कुछ कर दिया है। इसलिए कहा जाता है घर की छत पर भूल से भी दाना नहीं डालना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि घर की छत पर दाना डालें, इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है, तो आपको दाना डालना ऐसा नहीं है कि बंद कर देना है, कबूतर को भोजन देना। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब दाना खा करके कबूतर आपके घर से चले जाएं तो अपनी छत को आपको तुरंत पानी से धो देना चाहिए। कहा जाता है कि इस प्रकार से जो भी मनुष्य कबूतरों को दाना देता है उसके जीवन में डेफिनेटली स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। और वहीं जो भी मनुष्य अगर गंदगी करके घर की छत पर कबूतरों को दाना देता है तो उसके विनाश का कारण ये कबूतर ही बन जाते हैं। कबूतर माता लक्ष्मी के भक्त होते हैं, इसलिए घर में कबूतरों का वास होने से माता लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति में वृद्धि होती है। और किसी कारण से आप देखेंगे कई बार कि आप दाना नहीं डाल रहे तो वो अपने आप ही शोर मचा करके आपको बुला लेते हैं, यानी उन्हें सेंस है कि कब कैसे क्या करना है, भविष्य के सूचक हैं। और कबूतरों को दाना खिलाने से कई तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है, परिवार में कलह की स्थिति नहीं रहती, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और अगर कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति खराब हो, बुध ग्रह क्या करता है, हमारे करियर, हमारे कैरेक्टर सबको डिसाइड करता है। इसलिए विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं जिन घरों में, उन्हें तो अपना बुध ग्रह, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं या फिर जो टीनेजर्स हैं या फिर जो कॉलेज गोइंग या कंपटीशन के लिए अपेयर कर रहे हैं, उन सभी को तो अपने घर में कबूतरों को दाना ज़रूर खिलाना चाहिए।
दूसरी चीज़, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का ग्रह कमज़ोर है, जैसे शादी विवाह रिलेशनशिप्स के लिए, अगर इन चीज़ों में, फिर अगेन करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए, आपके सौभाग्य के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, इन सभी कारणों के लिए, बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए आपको कबूतर को पिंजरे से आज़ाद भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर शादी विवाह नहीं हो रही है, बहुत सारे रिलेशंस आ रहे हैं लेकिन छूट जा रहे हैं बार बार, उसमें भी समस्याएं आ रही है, कर्ज चढ़ गया है, तो भी आप अगर ये काम करते हैं तो कहा जाता है आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। लेकिन यही बात है कि कबूतर बुध ग्रह का सूचक है, हमेशा इसे तरीके से रखें, घर की छत पर ना भोजन दें, और देते भी हैं तो कम से कम अपने घर की छत को साफ करके रखें, तो ये आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ बुध को व्यापार का और राहु को ससुराल भी माना गया है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में बुध और राहु खराब है, एक साथ योग है, उन लोगों को ससुराल पक्ष के साथ मिलकर व्यापार भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसमें भी नुकसान की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, आज के बाद ये बहुत सारे जो लोग प्रश्न कर रहे हैं कि घर की छत पर कबूतर आते हैं तो उनको दाना खिलाएं या ना खिलाएं, तो ध्यान रखें दोस्तों, सावधानी पूर्वक करें, हो जाए आप भी सावधान। अगर आपके भी घर की छत पर कबूतर आते हैं और आप अक्सर दाना डालते हैं, तो इस बार दाना डालने के बाद अगर छत गंदी हो जाए तो उसे पानी से धोना बिल्कुल ना भूलें। और अगर समय का अभाव है, नहीं कर सकते, तो प्लीज़ कृपया घर की छत पर दाना बिल्कुल ना डालें, अपने आंगन में डालिए, बालकनी में आप डाल सकते हैं, आप बाहर जा कर के डाल सकते हैं, रोड पर या कहीं किसी खाली ज़मीन पर, लेकिन घर की छत पर आपको बिल्कुल नहीं डालना है। अपने से ऊपर जो छत है उस पर बिल्कुल नहीं डालना है। सो कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही छोटी सी ऐसी मजाक की सी बातें हैं, थोड़ी सी शगुन अपशगुन की बातें हैं, आप भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को बताएं कि घर में कबूतर का आना अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसलिए कहा जाता है कि कबूतर का घोंसला अपने घर में आसपास नहीं रखना चाहिए। हालांकि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन जब हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो कहा जाता है कि कबूतर अगर ज़्यादा आसपास हों तो घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, एस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है, सांस की बीमारियां होती है। इसलिए पूर्ण अंधविश्वास न बनाकर किसी चीज़ को बहुत ही स्मार्टली, इस चीज़ को आप भी जानें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और होली आने वाली है तो हम बहुत सारी बातें करेंगे अब होली की दोस्तों। सो लग जाइए होली की तैयारियों में, रंगों से इस बार अपनी दुनिया को रंगीन बनाना है, बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही सौहार्द के साथ अपने घर में शुभता को लेकर के आना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।